हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द नाउन नंबर। मैंने नाउन की क्लास करवा दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। आज की हमारी क्लास है द नाउन नंबर। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। द नाउन नंबर, नंबर को हिंदी में हम लोग वचन बोलते हैं, या मैं बोल सकती हूँ इसे संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे संख्या बोलते हैं। नंबर अब है क्या चीज़, मैं आपको बताती हूँ। नंबर ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा नाउन और प्रोनाउन एक है या अनेक है, यानी कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, जिससे हमें पता चलता है, उसी को हम लोग नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। संख्या के आधार पर नाउन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, एक होता है हमारा प्लूरल नंबर। कौन सा होता है? एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, एक होता है हमारा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में एक वचन बोलते हैं और प्लूरल नंबर को हम लोग हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए समझते हैं सिंगुलर नंबर। जो नाउन केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाता है वो हमारा सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मेज पर एक किताब है। मैंने क्या कहा? मेज पर एक किताब है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है ना कि हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है, हमारी जो किताब है वो एक है, ज़्यादा नहीं है, एक है। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर नंबर होगा। अब आइए समझते हैं प्लूरल नंबर हमारे कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसी को बताती हूँ, मेज पर किताबें हैं, किताबें हैं, मेज पर किताबें हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा? मेज पर किताबें हैं। अब आपको पता चल रहा है ना किताब एक नहीं है, पता चल रहा है ना कि किताबें हैं। किताबें मतलब ज़्यादा किताबें हैं। तो जब ज़्यादा होंगी तो वो हमारा प्लूरल नंबर कहलाएगा, यानी कि बहुवचन वो हो जाएंगी। ये समझ में आया? अब जैसे इसका देखते हैं एग्जाम्पल। बुक, डॉग, पेन, चेयर। मतलब एक बुक है, एक डॉग है, एक पेन है, एक चेयर है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं प्लूरल नंबर में हमारे बुक्स, डॉग्स, पेन्स, चेयर्स। अब यहाँ पे बुक्स हो गई, यानी कि अब किताब एक नहीं है, अब किताबें ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्लूरल नंबर। समझ में आ गया? अब ये देखते हैं, जैसे कि अ मैन, मैन, अ मैन मतलब एक आदमी। देखो इसमें एक आदमी बना है कि नहीं बना है? हाँ, अ मैन, अ मैन। अब मैन मतलब होता है हमारे ज़्यादा जब लोग होंगे, तब वहाँ पे ज़्यादा आदमी को जब होंगे तो हम उसे मैन बोलेंगे। अ वुमेन, अ वुमेन, अ वुमेन एक औरत होती है, लेकिन जब हम बोलेंगे वुमेन तो वहाँ पे ज़्यादा औरतें हो जाएंगी। टूथ, टीथ। टूथ मतलब क्या होता है? अटूथ, एक दांत होगा तब हम उसे टूथ बोलेंगे। टीथ बोलेंगे तो हम लोगों की पूरी जो बत्तीसी होती है ना वो पूरी आ जाएगी, ठीक है। अ चाइल्ड, चिल्ड्रेन। देखिए चाइल्ड मतलब एक बच्चा, लेकिन जब हम बोलेंगे चिल्ड्रेन तो वहाँ पे हो जाएंगे ज़्यादा बच्चे। जैसे आपकी क्लास में होते हैं ना, आप घर पे तो अकेले हो, लेकिन जब क्लास जाते हो, स्कूल जाते हो तो क्लास में ज़्यादा बच्चे हो जाते हो ना, हाँ, तो वहाँ पे आप चिल्ड्रन हो जाते हो। यहाँ पे देखते हैं अ फुट, फीट। देखिए फुट हमारा होता है पैर, तो हमारा जब एक पैर होगा तो उसे फुट बोलेंगे, लेकिन जब ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे? हम उसे फीट बोलेंगे। अ माउस, माइस। अ माउस एक चूहा, माइस ज़्यादा चूहे। अब ज़्यादा चूहे होंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा नंबर? प्लूरल नंबर हो जाएगा। अ लीफ, अ लीव्स, अ लीफ, अ लीव्स। यानी कि एक पत्ती, ज़्यादा पत्तियाँ। जब एक पत्ती होगी तो हमारा सिंगुलर नंबर, जब ज़्यादा पत्तियाँ होंगी तो हमारा प्लूरल नंबर हो जाएगा। अ गूज, गीज। अ गूज एक बत्तख, ज़्यादा हो जाएंगी, गीज ज़्यादा। तो जब ज़्यादा हो जाएंगी, जब हमारा नाउन या प्रोनाउन ज़्यादा होगा, एक नहीं होगा, ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा। लेकिन जब एक अकेला हो तो वो हमारा सिंगुलर नंबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये नहीं है कि आप, मैंने कह दिया ज़्यादा, अब ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि एक पेन हो गया, एक चेयर हो गई, एक कुछ भी हो गया। ये सब नहीं, एक ही चीज़ जब ज़्यादा होगी तब हम उसे कहेंगे प्लूरल। अब जैसे ज़्यादा सामान बोल रहे हैं तो एक सामान, ज़्यादा सामान बोल सकते हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे पेन, पेन्स, जब मैं बोलूँगी पेन तो यानी एक पेन, लेकिन जब मैं बोलूँगी पेन्स यानी पेन ही है बट वो ज़्यादा है। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ
प्लूरल्स यानी बहुवचन बनाना। ये बनते कैसे हैं, एक वचन से बहुवचन बनते कैसे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ज़्यादातर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। वो कौन कौन से, मैंने कहा ज़्यादातर, मैंने ये नहीं कहा है सब में ऐसा होता है, ज़्यादातर यानी कि सब में ऐसा नहीं होगा। अब जैसे हमारी बुक है, इसमें एस लगाएंगे, बुक्स, बुक एक किताब, बुक्स ज़्यादा किताबें, पेन एक पेन, पेन्स ज़्यादा पेन। आप देख रहे हैं ना, जब एक होता है तो वो हमारा सिंगुलर नंबर, वही चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारा प्लूरल नंबर हो जाता है। थिंग, थिंग्स, थिंग मतलब एक कोई चीज़, थिंग्स मतलब ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। काउ, काउज, अब एक गाय और ज़्यादा गाय, अब समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। गर्ल, गर्ल्स, अब देखिए गर्ल मतलब एक लड़की, लेकिन मैंने कहा गर्ल्स, अब यहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ हो गई, तो जब एक चीज़ होगी तो वो हमारा सिंगुलर, और वही चीज़ जब ज़्यादा हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगी, तो वो हमारा प्लूरल नंबर कहलाएगा। अब जैसे टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स, बर्ड, बर्ड्स। अब देखना इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एस लगाया है, एस, मैंने क्या लगाया है, एस। ये देखिए इसमें भी एस, मैंने क्या किया है, ओनली एस लगाया है कि नहीं। एस लगाने से हमारे प्लूरल बनते हैं ज़्यादातर केस में, लेकिन और भी इसके रूल हैं। रूल नंबर हम लोग सेकंड को पढ़ते हैं, ठीक है। जिन नाउन के अंत में एस, एच, एस, एच, सी, एच, एक्स या ओ होता है, उनके प्लूरल बनते हैं कैसे, उसमें ई एस लगा के हमारे प्लूरल बनते हैं। जैसे बस, बसेस, मैंने यहाँ पे ई एस लगाया कि नहीं, बस एक बस, मैंने कहा बसेस, ई एस लगा के मैंने इसे प्लूरल कर दिया, अब यानी कि यहाँ पे ज़्यादा बसें हो गई, ठीक है। अब जैसे हमारा बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्स जब तक था वो एक था, मैंने ई एस लगा दिया, मैंने इसे प्लूरल बना दिया, यानी कि इसे बहुवचन बना दिया। अब एक बॉक्स नहीं है, अब ज़्यादा बॉक्स हो गए, ठीक है। टमाटो, टमाटोज, एक टमाटर नहीं है, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गए, और मैंने लगाया क्या है, ई एस, क्या किया है, ई एस ही तो लगाए। रूल याद रखना, जब एस, एस, एच, सी, एच, एक्स या ओ हो तो वहाँ पे हम लोग ई एस लगाते हैं। सब में ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पे कुछ अपवाद हो जाते हैं, जैसे कि अपवाद क्या है हमारा, कुछ शब्द जिनके अंत में ओ होता है लेकिन उनमें सिर्फ एस लगता है। गिने चुने वर्ड्स होते हैं हमारे जिनमें एस लगा के बनते हैं, जहाँ पे ये नियम हमारा काम नहीं करते, वो अपवाद होते हैं, क्योंकि सब में तो हो नहीं सकता। इसमें देखते हैं, जैसे फ़ोटो है, फ़ोटोज़, यहाँ पे ओनली एस लगा दिया गया है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। किलो है, किलोस, एस लगा के इसे हम लोग प्लूरल बना देते हैं। मोमेंटो है, मोमेंटोस, एस लगा के प्लूरल हम लोगों ने इसे बना दिया। पियानो है, पियानोज, इसमें भी एस लगा के बना दिया है, लेकिन यहाँ पे तो था और जहाँ पे होगा वहीं पे, जैसे यहाँ पे टमाटोज़ में हम लोगों ने टमाटो में ओ के बाद ई एस लगाया था। देखिए ज़्यादातर यही रूल काम आता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो इस तरह हैं। समझ में आ गया, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको आइडिया होता रहेगा। आइए देखते हैं, अगर रूल नंबर 3 है हमारा, अगर नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई जोड़ देते हैं और ई एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब नाउन या हमारा जो नाउन होता है उसके लास्ट में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम लोग आई में बदल देते हैं, ठीक है। वाई को आई में बदल देते हैं और ई एस लगा देते हैं। कैसे, देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा स्टोरी, लास्ट में क्या है, वाई है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे लास्ट में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट, और हमारा कॉन्सोनेंट होता है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई की जगह पे मैंने आई को रख दिया है और ई एस लगा के इसे प्लूरल बना दिया है, ठीक है। आर्मी, लास्ट में देखो हमारा वाई है, लेकिन इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है हमारा, तो क्या करेंगे, वाई को हम लोग आई में बदल देंगे और ई एस लगा के प्लूरल बना देंगे। अब जैसे लेडी है, इसमें भी देखिए लास्ट में वाई, इससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट, तो वाई को हम लोगों ने आई में बदला और ई एस लगा दिया, ठीक है। इधर देखते हैं, ड्यूटी, ड्यूटीज, बेबी, बेबीज, वाई है, पहले कॉन्सोनेंट, आई, ई एस लगा दिया। समझ में आ गया। अरे मेरा कहने का मतलब है कि वाई अगर है लास्ट में, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो कुछ नहीं करना, वाई को सिर्फ आई में चेंज कर देना है और ई एस लगा के उसे प्लूरल बना देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है
तो उसे हटाकर वी एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जिन नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो वहाँ पे एफ ई को हटा देते हैं, वहाँ पे वी ई एस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लाइफ, अब यहाँ पे है लाइव्स, देखिए एफ ई था, एफ ई को हटा के वी ई एस लगा दिया गया, अब यहाँ पे ये प्लूरल हो गया। अब जैसे यहाँ पे थीफ ई एफ है, मैंने ई एफ को हटा के वी ई एस लगा दिया, समझ में आया, अब ये प्लूरल हमारा बन गया। अब जैसे वाइफ है, एफ ई है, मैंने एफ ई को हटा दिया और यहाँ पे वी ई एस को लगा दिया। इस तरह बनते हैं हमारे प्लूरल। इसके कई रूल हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग ये रूल पढ़ रहे हैं। अब जैसे लीव है, अब इसको लीव्स हम लोगों ने कर दिया है, यहाँ पे एफ को हटा दिया है और वी ई एस लगा दिया है। कितना सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है। जैसे कि लास्ट में अगर एफ आए या एफ ई आए या ई एफ आए तो उसे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हटा के वी ई एस को लगा के उसे प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन पूरी तरह अलग होते हैं। कैसे, क्या करते हैं उसमें हम लोग, उनके बहुवचन पूरी तरह अलग होते हैं। जैसे ऑक्स है, ऑक्सन, इसको ऐसे बनाएंगे हम इसका प्लूरल, इसके लिए क्या होगा, ऑक्स का ऑक्सन कर देंगे। अब जैसे चाइल्ड है, इसको चिल्ड्रन कर देंगे हम लोग, ऐसे हमारा प्लूरल बनेगा। फूट है, फीट, इसमें हम लोगों ने वॉवेल को बदल के इसका प्लूरल बना दिया। टूथ का हम लोगों ने तीत कर दिया, वॉवेल को बदल के प्लूरल बना दिया। समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, यानी कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल एक समान रहेंगे। जैसे कि शेप और शेप दोनों हैं। अगर एक भेड़ होगी तभी भी हम शेप बोलेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तभी भी शेप ही बोलेंगे। ठीक है, फिश, दोनों तरीके से हम लोग इसे एक ही बोलेंगे। आपको एक अच्छी बात बताती हूँ मैं, अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो उसका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल जो बनता है वो एक समान रहता है। जैसे आप मछलियों को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, समुद्र में कितनी मछलियाँ होती हैं आप नहीं गिन सकते, इस वजह से इसका एक रहेगा। आप बालों को गिन सकते हो, आप हेयर को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, तो इसका भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल एक समान ही रहेगा। ठीक है, और देखते हैं जैसे थैंक्स है, पॉलिटिक्स है, 1000 है, 100 है, फेयर है, इनका भी प्लूरल ऐसे ही रहता है। ठीक है, एक नियम मेरा छूट गया, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे कुछ नाउन होते हैं उनके लास्ट में वाई हो, जैसे कि मेरा हो गया बॉय, लास्ट में वाई हो लेकिन उससे पहले हमारा वॉवेल हो तो उसमें ओनली एस को लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, मैं इसको कर दूंगी बॉयज़। ठीक है, जैसे हमारा की हो गया की, इसको कर देंगे कीज। ठीक है, समझ में आया? अगर लास्ट में हमारा वाई है उससे पहले हमारा वॉवेल है तो हम लोग सिर्फ एस जोड़ के ही इसे प्लूरल बना देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मुझे कहना पड़ेगा लाइक करने के लिए, नहीं ना? ठीक है, अरे कर दिया, बिल्कुल, बहुत अच्छे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।